नमस्कार, हिमाचल तहलका न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज आपको मझीण में लेकर आया हूं और यहां पर मैंने देखा कि काफ़ी क्षेत्र में यहां पर एक पौधा है जो कि फलदार पौधा है। हालांकि उसके फल इतने उपयुक्त नहीं हैं, लेकिन ये पौधा यहां पर अपने आप पैदा होता है और यहां पर अगर इसके ऊपर सरकार अगर कुछ काम करे तो ये कह सकते हैं कि इसको अच्छे तरीके से अगर इसकी पैदावार की जाए और इसको और डेवलप किया जाए तो ये खजूरू है। खजूर छोटा रूप है खजूर का। यदि खेतीबाड़ी के अनुसंधान के ऊपर बात की जाए तो चाइना ने कितने ही ऐसे प्रयोग किए हैं कि छोटे फलों को बड़े रूप में विकसित करके आज कई तरीके की नई प्रजातियां फलों की पैदा की हैं। और ऐसे ही ये प्रजाति जो है हमारे हिमाचल की एक ऐसी फलों की प्रजाति है, यदि इस क्षेत्र में जो ये बंजर एरिया जितना भी है उसमें यदि इसकी किस्म को अच्छे तरीके से विकसित किया जाए और यहाँ पर जो बड़ी खजूर होती है जो शहरों में बिकती है और एक अच्छा फल होता है, अगर उस रूप में उसको लाया जाए तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में एक सोना उगलने वाली बात हो जाएगी। ये जो बीज हैं आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं जो बड़ी खजूर होती है उसी शेप में बिल्कुल बीज है और ये खजूर का छोटा रूप आप कह सकते हैं। ये फल जो है छोटा रूप है खजूर का। और कहीं ना कहीं मैंने ये फल अभी जो तोड़ करके खाए हैं, इनमें स्वाद भी बिल्कुल खजूर का ही स्वाद है और इसका शेप भी खजूर की है। हर एक चीज़ इसमें खजूर की तरह से आप दिखा सकते हैं इसको। ये जो ऊपर लगे हुए हैं ये छोटे खजूर के रूप में यहाँ पर जो काफ़ी फल लगे हुए हैं और ये पौधा है यहाँ पर। हालांकि ये जल गया है लेकिन ये पौधा अपने आप पैदा हुआ है और यहाँ पर ऐसे कई पौधे हैं। ये पौधे यहाँ पर अपने आप पैदा होते हैं। यदि सरकार इसके ऊपर अनुसंधान करे और इसकी इस प्रजाति के ऊपर किसी तरीके से अनुसंधान करके इस प्रजाति को यदि बड़ा किया जाए तो भी वो दिन दूर नहीं कि ये जो बंजर क्षेत्र है ये सोना उगलने लग पड़े। क्योंकि ऐसे फल यदि यहाँ के ग्रामीण पैदा करेंगे तो ये फल कहीं भी बहुत ही उपयोगी फल है। और छुहारा और खजूर जो कि है इसी से बनता है, तो ये छुहारे का ही छोटा रूप है और यहाँ पर काफ़ी बहुतायत में पैदा होता है। सेम इसका स्वाद है, सेम इसकी जो है कंडीशन है। मानचंद राणा जी हमें बताएंगे कि ये जो है पौधे हैं ये अपने आप पैदा होते हैं जी यहाँ पर? ये अपने आप पैदा होते हैं। जैसे इनका बीज गिरता है ना तो वो अपने आप उगते हैं। तो आज तक कोई सरकार ने इस बारे में कभी कुछ नहीं किया कि कोई नहीं। स्वाद तो पूरा खजूर की तरह ही है इसका, छुहारे की तरह का स्वाद है। ऐसा ही है इसका बीज भी छुहारे जैसा है, स्वाद भी छुहारे जैसा है, गुण भी छुहारे जैसे हैं। और ये छुहारा यदि छोटे रूप में है, इसको यदि बड़ा किया जाए तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों के लिए एक सोना उगलने वाली बात हो जाएगी। कहते हैं हिमाचल के ऊपरी क्षेत्रों में पहले सेब की फसल नहीं हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही सेब की पैदावार इन बर्फानी एरियो में होने लगी है तो कहीं ना कहीं ऊपरी हिमाचल अब हमारा सोना उगल रहा है और कई तरीके के लोगों को यहाँ पर जो रोजगार मिले हैं। और जो हिमाचल कभी रोटी के लिए तरसता था, कहते हैं आज वहाँ पर बहुतायत में सेब के रूप में सोना पैदा किया जा रहा है और लोगों की रोजी रोटी का साधन बना हुआ है। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि इन पेड़ों के ऊपर कुछ किया जाए, अनुसंधान किया जाए, क्योंकि ये पेड़ आम पेड़ नहीं है, ये एक फल है और बहुत ही स्वादिष्ट फल है, बहुत ही पौष्टिक फल है। यदि इसके ऊपर अनुसंधान किया जाए तो इसी के ऊपर यदि कोई कलम करके इसको बड़ा रूप दिया जाए तो वो दिन दूर नहीं कि इस क्षेत्र में होने वाला ये फल लोगों की आय का साधन बनेगा और लोग यहाँ अपने ही क्षेत्रों में काफ़ी बहुतायत में इस फल को पैदा करके मार्केट में बेचेंगे और उन्हें काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है अपना रोजगार मिल सकता है, बहुतायत में रोजगार मिल सकता है। बहुतायत में यहाँ के बच्चे यहीं बैठकर अपनी रोजी रोटी पैदा कर सकते हैं। कृषि विभाग में भी हम लोग इस बारे में जानकारी देंगे, उनसे जानेंगे, पूछेंगे कि किस तरीके से जो है हमारा हॉर्टिकल्चर जो है इस विषय पर काम कर रहा है और कई स्थानों में यहाँ पर है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मझीण क्षेत्र है इसी में ही ऐसा नहीं है, बल्कि जो हमारा कह सकते हैं कांगड़ा का कितने ही एरिया है, हमीरपुर के कितने ही एरिया है जिनमें काफ़ी बहुतायत में जंगल के जंगल इस पौधे के भरे पड़े हैं। और लोग बाग जो हैं यहाँ के स्थानीय वासी जरूर इस फल को, हालांकि इस फल का भी अभी यूज़ कोई नहीं है क्योंकि अभी इसका देसी रूप में इसका कोई इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि स्थानीय वासियों के लिए ही बहुत हो जाता है तो वो अपना थोड़ा सा गुजारा कर लेते हैं। लेकिन फिलहाल जो इनका ये जो पत्ते हैं
इनसे चटाई वगैरह, इनसे बैठने का चीज़ें जो हैं ये बनाते हैं और ये पशु चारे में भी काम आता है। हालांकि बहुत उपयोगी फल तो पौधा तो है ही, लेकिन इसके साथ में ही यदि इसके फल का भी अगर कोई बड़े रूप में इसको विकसित किया जाए तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए रोजगार का साधन बन सकता है। ये एक सोचने वाली बात है। हमारी कृषि विभाग से, हमारी सरकार से गुजारिश है कि वो इस पौधे के विषय में सोचे। बहुतायत में पैदा होने वाला ये पौधा यदि विकसित हो जाएगा तो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही स्वर्णिम काल के रूप में नजर आएगा और लोगों को रोजगार भी देगा। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौणी सोलन की तरफ से ये कॉलेज है यहाँ पर नेरी में। इस विश्वविद्यालय की तरफ से ये कॉलेज है यहाँ नेरी में। तो हमारे बीच में है डॉक्टर धर्मपाल शर्मा जी, जो कि डीन है महाविद्यालय के। शशि से उनसे हम थोड़ी जानकारी लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर इस मामले में, इस विशेष कार्यक्रम पे आज तक कुछ हो पाया है या नहीं। बाकी की जानकारी डॉक्टर शशि शर्मा जी से भी हम लेंगे। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार हेमंत जी। डॉक्टर साहब, आज हम आपको कहना चाहते हैं कि जो जंगली खजूर है उसके ऊपर किस तरीके से अगर कोई अनुसंधान हो सके तो उसको अगर नए तरीके से अगर कल्टीवेटेड किया जाए तो लोगों के लिए बड़ी अच्छी एक आर्थिक तौर पर उभर सकता है। आपने जो ये विषय रखा और जितने जोरों से आपने रखा, आपकी हम जो आपका सेंटिमेंटल अटैचमेंट है उसके एरिया के साथ और इस फल के साथ, उसको आपने बहुत अच्छी तरह बखूबी से प्रदर्शित भी किया है। मगर अगर हम इसकी उपयोगिता देखें, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, किसी भी फसल को उठाने से पहले उस पर शोध करना, उस पर आगे बढ़ना, ये सारा उसकी इकोनॉमिक वैल्यू पे निर्भर करता है कि उसके प्रोस्पेक्ट्स क्या है उस क्रॉप के। हमारा जो खजूर, जंगली खजूर की जो आप बात कर रहे हैं, आपने उपयोग भी पहले ही बता दिए हैं कि इसका ऐसा प्रयोग होता था और आज अब जो उपयोग हुआ करते थे वो भी लोग नहीं कर रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन आ गया, उसका इम्पैक्ट है इस पर। तो इसमें जो समस्या है वो ये है कि अब इसका इतना उपयोग इस क्षेत्र के लिए नहीं है, एक बड़ी उपयोगी फल फसल नहीं है, जिसके ज़्यादा मुझे अंदाज़ा इतना इस क्षेत्र में मैं नहीं रहा हूँ। फल विज्ञान विभाग के जो अध्यक्ष हमारे साथ हैं डॉक्टर शशि, पूरी आपको जानकारी देंगे। पर मेरा मानना ऐसा है कि ये इसकी इकोनॉमिक वैल्यू फार्मर के लिए उतनी, किसान अगर किसी फसल को उठाएगा और हम जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उससे जुड़े हुए हैं, जैसे हमारा फल विज्ञान विभाग ये, हम उन क्रॉप्स को उठाते हैं जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो फार्मर के लिए, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। ऐसा फल उठा नहीं सकते कि जिसमें आमदन कम हो और लागत ज़्यादा हो। इस खजूर की जो प्रेजेंट परिप्रेक्ष्य में जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, ऐसी जैसी ही स्थिति है। और क्योंकि ये जैसे हम मान लो जंगली है, तो जंगली जो हमारा ट्रेट है, जो जीनोटाइप है, उसको हम बीज के रूप में भी तैयार यूज़ कर सकते हैं। मगर खजूर जो है वो, इसकी जो कायिक प्रवर्धन होता है वो भी वेजिटेटिव रहता है। सीड से जो है वो पौधे तैयार नहीं होते हैं, इसके सकर्स होते हैं, तो सकर से ही इसको तैयार किया जाता है। तो वहाँ भी बीज का इस्तेमाल नहीं होता है। और यहाँ जो फल जो लगता है हमारा जंगली जो खजूर पे लगता है, वो इतना अच्छी क्वालिटी का नहीं है और तैयार होता है तो लेट होता है। सीजन में तब तक बरसात आ जाती है, इसकी मिठास गिर जाती है। तो ये सारे जो पहलू रहे हैं, इसकी वजह से मैं नहीं समझता नहीं हूँ कि अभी इसको हम एक प्रोडक्शन एम्बिट में ले आएँ। हालांकि ठीक है, सर्वे का काम किया जा सकता है कि भाई कहाँ इसकी अच्छी अगर कोई अच्छा जीनोटाइप इसका है, अच्छा जर्म प्लांट, कोई पेड़ ऐसे हम करते हैं सर्वे की भाई, जैसे आप एक उदाहरण के तौर पे हमारे आम हैं, जो पुराने आम हैं, उन पुराने आम के पेड़ों में भी कुछ, किसी में से बहुत छोटा लगता है आम, किसी में बड़ा लगता है, किसी में खट्टा रहता है, कई बहुत मीठे हैं। तो ऐसी वेरिएशन होती है, जेनेटिक वेरिएशन, आनुवंशिक वो जो ऐसी विविधता होती है। तो ऐसी विविधता के लिए देखा जा सकता है, मगर इतना जीन पूल भी नहीं है, इतनी विविधता भी नहीं है। जो आपने जो स्थान गिनाए, कुछ कांगड़ा और हमीरपुर का जो एरिया आपने भी बताया, उसमें इतनी विविधता भी नहीं है कि वो जो जीनोटाइप्स है वो इतने ज़्यादा हो, अलग अलग किस्म को जो हमने देखे हैं। थोड़ा बहुत मैं तो यहाँ ज्वाइन अभी किया, पर एक दो जगह में गया तो देखा मैंने खजूर, तो लगभग वो पॉपुलेशन एक जैसी लिखती है, ऐसी वेरिएशन नहीं है। अगर ऐसा भी हो तो भी ये अनुसंधान का विषय हो सकता है।
मगर आप जिस तरह कह रहे हैं, आपका जज्बा जो है वो ठीक है। तो हम प्रयास करेंगे कि इसको डॉक्टर जो हमारे शशि शर्मा जी हैं, फल विज्ञान विभाग के अध्यक्ष हैं, ये इस पे ज़्यादा प्रकाश डालेंगे, मेरे से बेहतर पहले से यहाँ रह रहे हैं, तो ये और आपको विस्तृत जानकारी देंगे। और इनसे हम ये निवेदन कर सकते हैं, अगर इसका इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स कोई है तो सर्वे का जो काम है इसका वो हम प्रयास करें। बाकी शेष आप डॉक्टर शर्मा जी से इसकी और जानकारी के लिए डॉक्टर शशि जी से जानने की जानकारी दी है, तो हम जानेंगे डॉक्टर साहब से, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी दिनों से जो है फलों के ऊपर ही कार्य कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि अनुसंधान के तौर पर अभी तक खजूर, जो वाइल्ड खजूर है, उसके ऊपर कोई काम किया गया है क्या? जी, ऐसे कोई सिस्टमेटिक स्टडी नहीं की, लेकिन हमने ये सारा एरिया खजूर के लिए सर्वे किया है। लगभग सन 2005-06 में हमने इसका इनिशिएटिव लिया था। और ये आपका जैसे खुंडियाँ ब्लॉक है उसका जोलॉजी का, फिर आपका देरा है, फिर आपका जसवा वाला जो एरिया, जो लोटस वाला एरिया है। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बात की कि बड़ी वेरिएबिलिटी जो लोकल हमारे पास खजूर का जड़ प्लाजा है उसमें बड़ी वेरिएबिलिटी नहीं है, सारे लगभग एक जैसे ही हैं। और सबका जैसे आपने इस्तेमाल बताया कि ज़्यादातर लोग इसका इस्तेमाल, जैसे आपने बताया कि चटाइयाँ वगैरह, मैट वगैरह, पंधे वगैरह या झाड़ू बनाने के लिए ही इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं। जो फ्रूट है वो काफ़ी छोटा है, और क्योंकि पत्ते काफ़ी कटीले हैं, हार्वेस्ट बड़ा मुश्किल है, और मेच्योरिटी टाइम जो है वो रेनी सीजन के साथ कोइंसाइड करता है। ऐसे एक समस्या है, तो इस कारण से शायद क्रॉप उस लेवल तक उठ नहीं पाई। जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि उन्नत किस्मों की बात है, उन्नत किस्मों की जो हमारे हरियाणा की वैरायटियाँ हैं या हमारे राजस्थान की वैरायटियाँ हैं, उनका हमने प्रीलिम स्टडी किया था उस टाइम पे। और प्रीलिम स्टडी से देखा गया था कि इनकी मेच्योरिटी जो है हमारे रेनी सीजन के साथ जो है या हमारी बरसातों के साथ कोइंसाइड होगी, और उस कारण से फिर उस टाइम पे इसका अनुसंधान आगे जो है नहीं बढ़ाया गया या उस लेवल तक नहीं ले गए। जैसा कि आपने बोला कि दूसरे हमारे जंगली फल हैं, उन काफ़ी हमारे क्रॉप्स पे, हमारे वाइल्ड फ्रूट्स पे हमारा काम चल रहा है। इसमें जामुन है, आपके आखे है, फिर हमारे वाइल्ड मैंगो की बात की, वाइल्ड मैंगो है, लसूड़ा है। तो इन पर काफ़ी क्रॉप्स हमने ले रखी हैं, लेकिन आपके सजेशन पे फर्दर इसको हम टेकअप करेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, फर्दर इम्प्रूवमेंट का चांस अगर कोई बनता है तो उसको हम आगे ले सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा कोई जड़ प्लाजा हमारे पास ऐसा अभी नहीं कोई ऐसा है कि जिसको हम कमर्शियल लेवल पे एक कल्टीवेशन के लिए रिकमेंड कर सकें या कुछ ऐसा। तो ये शोध का विषय है, प्रायोरिटी पे इसकी प्रायोरिटी बनाई जा सकती है आने वाले समय में। तो शोध का विषय है, बड़ी बात निकल करके आई है कि शोध का विषय है। हमारी सरकार से भी गुजारिश रहेगी कि यदि शोध का विषय है तो इसके ऊपर शोध करवाया जाए, क्योंकि हजारों एकड़ भूमि पे लगा ये जंगली पौधा कहीं ना कहीं हमारे किसानों के लिए, हमारे यहाँ के बागवानों के लिए एक सिरदर्द बना हुआ है। यदि इसके ऊपर कोई कल्टीवेशन, यदि इसको उन्नत तरीके से अगर विकसित किया जाए तो ये हमारे यहाँ की आर्थिकी में बहुत साधक हो सकता है, और ये कई लोगों को एक रोजगार का साधन भी दे सकता है। हालांकि शोध की बात डॉक्टर शर्मा जी ने कही है, तो हम चाहेंगे कि इसके ऊपर शोध भी हो और सरकार भी इसमें सहयोग करे। साथ में जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो भी अपने तरीके से इसके ऊपर निगरानी रखे और कार्य करे, और किस तरीके से इसके ऊपर कार्य किया जा सकता है। तो मिलकर विभाग और जो है ये अनुसंधान केंद्र आपस में मिलकर और साथ में किसानों को लेकर यदि इसके ऊपर कार्य करें तो शायद अच्छा हो सकेगा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में हमने देखा है कि जितना कई जो जंगली फल थे उनको कल्टीवेट किया गया है, जैसे कि एक कैंथ नाम का फल आता है, उसके ऊपर नाक वगैरह या कि नाशपाती का जो कलम की गई है, तो उसमें हमने देखा कि बहुत बड़ा एक बदलाव नजर आया था और इन यहाँ के लोगों के लिए एक क्रांति की तरह से यहाँ पे बना था। लेकिन उसका भी जो है मैच्योरिटी पीरियड अलग है और जगह से, तो भी लोग कामयाब हुआ है। तो ऐसा कुछ नहीं, देखो जो आपके जैसे नाक की बात बोल रहे हैं हम, उनका भी बेशक बरसात के साथ कोइंसाइड करता है, लेकिन आप देख सकते हैं कि नाक है, नाशपाती भी हमारे इलाके में उस लेवल तक नहीं जा पाई जितने कि हमारे जोन 2 या जोन 3 में हमारे हिमाचल में गई, उस लेवल पे जोन 1 में नहीं जा पाई।
इनमें कोई अनुसंधान में कोई कुछ नहीं निकल पाता है तो क्या और भी कोई इसके रास्ता है? हम ये जानना चाहेंगे। डॉक्टर साहब केस के बारे में बताएंगे थोड़ा सा, आपके इसके अलावा भी कोई इसका रास्ता निकल करके आता है क्या? हाँ राणा जी, ये आपने एक विकल्प वाली बात जो ज़्यादा वाइबल लगती है, वो इसलिए कि जैसे आपने खुद ही कहा कि इसके दूसरी चीज़ों के फल को छोड़ के और यूजेस भूतकाल में भी हुआ करते थे। जी सर। तो उन जो तब हम इस्तेमाल इसके जैसे पत्तों की बात करें, हम पत्तों का इसका बहुत इस्तेमाल होता था पहले, जब हमारे गांव में लोग रहते थे, पुराना सिस्टम था। उन पत्तों को जो हमारा आधुनिक परिवेश में वैल्यू एडिशन किया जाए तो हमारा जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो डिपार्टमेंट है जो इसको निखार सकता है, इसको वैल्यू ऐड कर सकता है, ऐसी कुछ वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स इससे बने पत्तों से ऐसी चीज़ें बनाई जा सकती है। वो भी एक आयाम हो सकता है, क्योंकि हमारे पास वाइल्ड पॉपुलेशन तो है और उस वाइल्ड पॉपुलेशन में इसके पत्ते बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो पत्ते ऐसे हैं जो या तो चारे में यूज़ होते हैं या फिर वो जैसे झाड़ू बन जाए, इसकी कोई टोकरियाँ बन जाए, इसके कोई मैट्स बन जाए, ऐसे उसमें वैल्यू एडिशन में अगर की जा सकती है, वो एक दूसरा एस्पेक्ट इसका हो सकता है। और वो उसमें ज़्यादा वाइबिलिटी रहती है क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको इनपुट कुछ नहीं देना है। जो आपकी वाइल्ड पॉपुलेशन खड़ी है जहाँ लगे हैं, जैसे डॉक्टर शर्मा ने भी कहा कि इसके लिए स्पेसिफिक सॉइल भी कंडीशन स्पेसिफिक है और क्लाइमेट भी स्पेसिफिक है, तो रहना तो उसी जोन में है, इन्वेसिव नहीं हो सकती है। पर जो वहाँ के सराउंडिंग के जो लोग हैं उनके लिए गुजर बसर का एक अच्छा आयाम बन सकता है, साधन बन सकता है, अगर वो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बने और उसकी ठीक प्रमोशन हो, मार्केटिंग हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आगे आएँ, तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। वो भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है। कोई बात नहीं, फल अगर काम का नहीं है तो इसकी लीफ से, इसकी रैकिस से इसको हम काम में ले आ सकते हैं। तो ये एक दूसरा विकल्प भी हमें ध्यान देना चाहिए, न केवल कि हम इसकी फ्रूट पे ही फोकस करें। हमारे बीच में डीन साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, दोनों ही विभूतियों का मैं धन्यवाद करते हुए कहता हूं कि वो जिस तरीके से शोध के लिए इन्होंने हमारे को एक उम्मीद जताई है, मैं चाहता हूं कि सरकार भी उनका सहयोग करे और कुछ न कुछ निकल करके आए ताकि यहाँ के किसानों को फायदा मिल सके। तो धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा, कैमरा पर्सन तरसेम के साथ, हमीरपुर नेरी से।